मुझे रोका उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी साथ हूँ। आप लोगों को मेरी वाली बात को ज़्यादा नहीं उठाना है। बाकी मैंने उनको अपनी ID भी दिखाई, उन्होंने जो जो मुझसे मेरे कागज मांगे मैंने दिए उनको। उसके बाद सारी वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने मुझे मना किया कि आप बाइट नहीं दोगी और गाजीपुर बॉर्डर नहीं आओगी। होने दो, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ना, चिकना गड़ा हमारे पे तो सारी रपटरी, कोई दिक्कत ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमने इतनी सम्मानित पद पे आपको बिठाया है, हमारे दिल में जगह बनाए, उद्योगपति जी के घर में ना बनाए। है इतने फायदे ना सोचो तब हमारे, मैं फिर कह रही हूँ उनके वकालत करना आएगा भाई, तो वकील है उनका। और ये 2.25 आंख वाले बाबा से बचो, वो ले डूबेंगे देश को भी और हमें भी और आपको भी। तो वो तो कहते कि 30 रुपए लीटर जो है तेल हो जाएगा। बाबा रामदेव जी ने कहा था कि 30 रुपए हो जाएगा। दूसरी बात ये, बाबा रामदेव जी तो जेड सुरक्षा लेकर और तीतर हो रहे हैं। कह दी थी 26 जनवरी पर जावेंगे तिरंगा लगा कर अपने भारत का और सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी देश की बेटी हैं और इस देश में हमने जन्म लिया है। और जरूरी थोड़ी अभिनेता और नेता ही हो सके उसमें परेड में शामिल हम भी होंगे। पता तो लगना चाहिए कि छोरी छारी भी आ रही गांव तय। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं। हमारे साथ पूनम पंडित है, जो कि सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन में खूब वायरल हो रही हैं। आज ये गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर पे इनको जो है जाने से मना कर दिया गया, बाइट देने से मना कर दिया गया। क्या कुछ हुआ, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था, कैसे मना किया गया है? मैं शाम को अक्सर 6 बजे आ जाती हूँ। उस दिन मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था, किसी को मुझे रुकवाना था, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। MP से वो लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला मेरे को आप जो है बाइट नहीं दोगी, स्पेशली आप गाजीपुर बॉर्डर नहीं आओगे, आप सारी मीडिया को कवर करते हो, बाइट देते हो, इतनी बाइट आपको नहीं देनी है और आपको बिल्कुल नहीं आना। उन्होंने मेरी मम्मी से भी बात की कि आप जवान लड़की को भेज देते हो आंदोलन, आपको शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। मेरी मम्मी थोड़ी माइंडली डिस्टर्ब है। बाकी मैंने उनको अपनी ID भी दिखाई, उन्होंने जो जो मुझसे मेरे कागज मांगे मैंने दिए उनको। उसके बाद सारी वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने मुझे मना किया कि आप बाइट नहीं दोगी और गाजीपुर बॉर्डर नहीं आओगी। तो महिलाएं तो और भी आ रही हैं, अगर किसान की एक बेटी आ रही है तो किसी पुलिस वाले को क्या दिक्कत होगी? मुझे पता नहीं ये दिक्कत क्यों हो रही है, किसको क्यों हो रही है। तो ऐसा हो रहा होगा भाई, मैं गणे छोटे से गांव से हूँ इसलिए हो रहा होगा, ज़्यादा लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं इसलिए हो रहा होगा। होने दो, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ना, चिकना गड़ा हमारे पे तो सारी रपटरी, कोई दिक्कत ना। तो ये क्या लगता है आपको कि क्यों मना किया गया? किसी कहने से मना किया गया या फिर इस तरीके से, या फिर लगातार आपकी जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, सरकार तक पहुंच रही है, इस वजह से हो सकती है? देखिए, सिर्फ किसी को ये नहीं पता था कि कोई पूनम पंडित है। मेरे सर्कल में, मैं शूटर हूँ इंटरनेशनल, उसमें पता था कि हाँ कोई है। लेकिन आज सभी मुझे, भारत की जनता मुझे प्यार कर रही है, मुझे आशीर्वाद दे रही है, तो मुझे लगता है शायद यही कारण होगा, या फिर आंदोलन को किसी रुख में ले जाने के लिए ऐसा हो रहा होगा, ताकि मैं उन लोगों का नाम लूँ, बताऊँ और ये आंदोलन किसी दूसरे रास्ते में चले जाए, आंदोलन खराब हो जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आंदोलन खराब हो। मुझे रोका उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी साथ हूँ। आप लोगों को मेरी वाली बात को ज़्यादा नहीं उठाना है, सिर्फ आंदोलन पे ध्यान देना है, किसानों को सहयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आज फिर से मीटिंग है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? मीटिंग में यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और अच्छे दिमाग का वो अपना परिचय दें इस मीटिंग में। और अभी देखो आगे आगे पूरे भारत से भी, अलग कंट्रियों में भी हमारे इस आंदोलन की चर्चा हो रही है कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री जी हैं जो बोर आ रहे हैं, भारत का किसान सड़क पर और वो वैंटी वैनों में घूम रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हाथी बिल्ले कीड़े मकोड़ों पर, किसानों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो इतना बड़ा आंदोलन 1947 की लड़ाई के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो सरकार कुछ दे रही है और हम लोग ले नहीं रहे हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, कृपया अपनी बुद्धि का सही परिचय दें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमने इतनी सम्मानित पद पे आपको बिठाया है, हमारे दिल में जगह बनाए, उद्योगपति जी के घर में ना बनाए। बस यही कहना है उनसे मेरा। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि हाँ और ना में जो है जवाब हमें चाहिए, राजनाथ सिंह आज कहना है कि हाँ ना के अलावा जो है हर बिंदु पर चर्चा किया है, सिर्फ हाँ ना में जो है वो जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी भी कहना है कि वो फायदेमंद है किसानों के लिए। देखिए, फायदेमंद है, इतने फायदे ना सोचो तब हमारे, मैं फिर कह रही हूँ उनके वकालत करना आएगा भाई, तो वकील है उनका है, उनके वकालत करा। मैं कह रही तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहे हैं आप उनके अपने उनके सवाल उनके सवाल अब जी देखिए, इतने फायदे अगर होते, ये वाला जो नियम था बिहार में भी हुआ, बिहार के लोग आते हैं वहाँ बेचने के लिए अपनी फसल। दूसरी बात ये जो विदेश में, कई विदेशों में है ये वाला नियम लागू, तो वहाँ की मट्टी पलीत हो रही। भैया इस देश की ना करो, भारत है यो। इसमें पहले तो ऐसा होता था कि हम लोगों को दूसरों से आंदोलन करना पड़ता था। 1947 से पहले इतना तगड़ा आंदोलन चला, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज अपने लोगों से आंदोलन कर रहे हैं। भैया शर्म करो थोड़ी सी। और ये 2.25 आंख वाले बाबा से बचो, वो ले डूबेंगे देश को भी और हमें भी और आपको भी, वो आपको कुछ नहीं बनने देंगे। वो आपने उनका जिक्र किया, वो तो जब 2014 से पहले आपने देखा होगा प्रोग्राम, तो वो तो कहते कि 30 रुपए लीटर जो है तेल हो जाएगा। जब वो 30 रुपए लीटर करवाया तो अब देखा नहीं 75-76 हो रहा था। बाबा रामदेव जी ने कहा था कि 30 रुपए हो जाएगा। दूसरी बात ये, बाबा रामदेव जी तो जेड सुरक्षा लेकर और
तीतर हो रहे हैं। अब उन्हें क्या पता पेट्रोल, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं भैया। एक भी बयान आया किसानों को सहयोग किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको जेड सुरक्षा दे रखी हमारी सरकार ने। और हमारी सरकार ने जेड सुरक्षा दे क्यों रखी है? देश के लिए ऐसी क्या उपलब्धि इन्होंने करी है? बताओ, कौन से देश के लिए इन्होंने युद्ध लड़े हैं? देश का इतना सहयोग किया? क्या किया इन्होंने? हमारा पैसा ये लोग सिक्योरिटी में उनकी खराब कर रहे हैं। जेड सुरक्षा में कितना इनका हमारा पैसा खर्च होता है, तो बताइए क्यों दे रहे हैं आप वो जेड सुरक्षा? मेरा तो सवाल है सारी भारत की जनता से, अपनी सरकार से, मोदी जी से भी मेरा सवाल है, क्यों दे रहे हैं उनको इतनी सुरक्षा? और 30 रुपए पेट्रोल ना होने का इस सरकार में लिख लियो, कभी आप भी भूल जाओ। कहा गया था कि अगर सरकार नहीं मानती है कल तक, यानी कि आज जो एक दिन बढ़ा दिया गया है, यानी कि आज नहीं मानती है तो ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल, ट्रैक्टर मार्च की तो भाई मैंने पहले भी कह दी थी। 26 जनवरी पर जावेंगे तिरंगा लगा के अपने भारत का, और सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी देश की बेटी हैं और इस देश में हमने जन्म लिया है। और जरूरी थोड़ी अभिनेता और नेता ही हो सके उसमें परेड में शामिल हम भी होंगे। पता तो लगना चाहिए कि छोरी छारी भी आ रही गाम तय। ये 40 से ज़्यादा किसानों की जो है अब तक देहांत हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार जो है लगातार कह रही है कि फ़ायदे कानून है, हम देना चाहते हैं किसान को। विपक्षी पार्टी भड़का रहे, जो मैंने पहले भी ये सवाल किया था आपसे, विपक्षी पार्टी क्योंकि लगातार ये रिपीट कर रहे हूँ। देखिए, मैं पहले तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, दिल से नमन करना चाहूँगी जो हमारे 22 में शहीद हुए हैं। दूसरी बात ये, इतने शहीद हो गए हैं, उन्होंने 2 पल का मौन भी नहीं रखा, ना उनके परिवार से मिले हैं वो। तो आप सोच सकते हैं कि ये फ़ायदे का है या नुकसान का है। अगर उनको इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आप अपना फ़ायदा करो भैया। ये किसान की ज़मीन है, किसान की खेत है, किसान की फसल है, वो किस तरीके से इसको बेचना चाहेगा ये उसका अधिकार है। आप अपनी राजनीति आपने करनी है, आपको देश के लिए चुना है, खेतों के लिए नहीं चुना, आप बस वहीं तक रहो सीमित। दूसरी बात ये कि इस बिल का अगर फ़ायदा होता तो आज किसान यहाँ नहीं होता। अगर तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इसमें फ़ायदा होता तो ये संशोधन की बात नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, संशोधन के लिए ये लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? संशोधन क्या होता है? क्या मतलब होता है संशोधन का? संशोधन का मतलब होता है किसी चीज़ में गलती करना, ठीक? अब उस चीज़ में उन्होंने गलती करते, हम क्यों झेले? संशोधन करवा के क्यों करें? पहले ये फाड़ो, डिब्बे में डालो, फिर हमसे बात करो। क्योंकि इसमें 15 हेडलाइंस आपने पढ़ी, 15 है ना? 9 गलती ये मान रहे हैं ना? 9 गलती ये मान रहे हैं, 12 हम मान रहे हैं, 12 हम मान रहे हैं। बची कितनी? 3। फाड़ो उसको, डब्बे में डालो, फिर हमसे बात करो, बैठो, इनके दिलों में जगह बनाओ, इनकी बातें सुनो, क्या क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है। और इनको प्रॉब्लम है, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है, इनको प्रॉब्लम है। तुम इतनी जोर जबरदस्ती ना चिपकाओ, इन्हें बढ़ाए जा रहे आगे। भैया इसको फाड़ो, जहाँ हम थे वहाँ लाओ, फिर बात करो, फिर और चर्चा करो ना किसी और बात पे, या फसल के मामले में कुछ अच्छा सोचो। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि 1-1.5 साल इस कानून को आप देख लीजिए, इसके बाद अगर आपको समझ ना आए तो फिर जो है इस पे बैठ के बात कर लेंगे। बंधुआ बन जावे, मतलब हम। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने देखी थी रेत की दराती और ब्लेड की दराती कैसे चले, कहते चंडा है वो। पता उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर जी आवे जरा, और हमें भी बतावे फसल के बारे में। ये मौसम कौन सी फसल का चल रहा है, इसमें कौन सी फसल बोई जाएगी, खेती कैसे होगी, अदरक का पेड़ कितना बड़ा होवे, जड़ पे लगे या बेल पे लगे, आवे जरा यहाँ पे बीच में बैठ के हमें भी समझावे खेती के मायने क्या होगा। उन्हें सिर्फ बोलने से, उनका पद क्या है जरा बताइए, क्या पद है उनका? कृषि मंत्री। उन्होंने खेती करी? पता उन्हें कृषि का? बैठा दिया उन्हें। यहाँ किसानों में थे, किसी को बैठाते वहाँ मंत्री कृषि बनाने के लिए, जो समझते वो, ठीक। दूसरी बात ये, मेरे तो हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ दिन पहले से ही बोलना उन्होंने स्टार्ट करा, मौन अपना खोला। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा, मैंने तो उनका सुना नहीं, अभी कुछ दिनों से ही उन्होंने बोलना चालू करा। भाई हमें भी समझावे कैसे खेती हो। चुनाव के वक्त तो तमाम जो है नेता जो है बीजेपी के, आपने देखा होगा हेमालिनी भी जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से उतर के वो भी खेत में गई थी, फसल भी काटे थे। भैया तमाम तो नेता है ना। भैया देखिए, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट में आपका जवाब दूंगी। ये जो ऐसे नेता हैं और ऐसे जो किसान हैं जो हेलीकॉप्टर से आके गेहूं काट रहे, भैया मैं भी बनना चाहूंगी, देश का हर किसान बनना चाहेगा कि हम भी हेलीकॉप्टर से काटते फसल। पता उसने हेलीकॉप्टर से फसल काटने व फोटो खिंचाना रही, पता उसने कि गेहूं जब कटता है कौन सा महीना होता है, इतनी भी नहीं पता होगी, चलेगी फोटो करवाने के लिए? ये थोड़ी होता है। दूसरी बात, वो है MP, ठीक, वहाँ पे बैठती हैं, वो अपने काम से सीमित रखें, जिस इंडस्ट्रीज़ में वो थी उसको सहयोग करें अपना। ये किसानों का मुद्दा है, इस पे बड़बड़ ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे बहुत ज़्यादा। और स्पेशली कंगना जी से भी है मेरी रिक्वेस्ट, मैंने किया, मान ले वो बात को, किसान है, देश का बुद्धि सेट कर देता है अच्छे। एक सवाल जो मैंने जिसे शुरुआत की थी, गाजीपुर जाने से आपको मना कर दिया गया, दुख तो बहुत हुआ क्योंकि आप लगातार जो है सुबह शाम तक, रात तक आप जो है वहाँ पर बैठे रहती थी, सबके साथ बातचीत करती थी, हमने भी देखा। अब जो है वहाँ जाने से मना कर दिया गया, तो काफ़ी
काफ़ी देखिए हाँ जी, मुझे दुख हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा। वहाँ के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बच्चे आप आओ, आप आ क्यों नहीं रहे हो। दूसरी बात ये, मैं उनके रुकने से तो रुकने वाली नहीं हूँ और ये मेरा अधिकार है। और मैंने कल अपनी एक बाइट दी थी, उसमें बोला कि आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं वहाँ पर जाऊँगी, अगर मुझे फिर से ऐसे रोका जाएगा तो मैं उस चीज़ की शिकायत भी करूँगी, महिला हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन करूँगी। मेरा फ़ोन उन लोगों ने छीन लिया था, मैं फ़ोन ही नहीं कर पाई थी, इसलिए छीन लिया था। पुलिस वाली जो मेरी इंक्वायरी कर रही थी वो पुलिस में थी, 2 कांस्टेबल थी और उन्होंने मास्क लगाए हुए, मैं उनको नाम भी उनके नहीं जानती हूँ, ना पहचान पाऊंगी, पर हाँ वो लड़का है उसको मैं पहचान सकती हूँ सिर्फ शक्ल से। और उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया। अगर ऐसे होता है मैं वहाँ पे जाऊँगी ज़रूर। अगर ऐसे मेरे साथ होता है तो मैं जो सरकारी सुविधाएं महिलाओं को दी गई हैं भारत में, और ये आंदोलन आज़ाद है भैया, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। आप मेरे से मत घबराइए, मेरे को मंत्री नहीं बनना है, मैं आपकी कुर्सी छीनने वालों में से नहीं हूँ, बस मैं सहयोग कर रही हूँ किसानों का। आप भी महिला हैं, इनको जिस तरीके से आंदोलन में बोलने से रोका गया, जाने से रोक दिया गया, इनकी आईडी कार्ड चेक की गई, इनके घर फ़ोन किया गया, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? जिन्होंने किया है उन्हें शायद महिला शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। हम महिलाएं हैं, सारी एक साथ हैं, किसान की बेटी हैं, हम सभी किसान की बेटी हैं। कोई अमेरिका से हम कोई नहीं आया है और हम एकजुट एक साथ हैं। हम भी देखेंगे कि कैसे रोका जाता है गाजीपुर से। गाजीपुर से कुछ आवाज़ें और भी आ रही हैं, शायद उसके लिए अभी थोड़ा सा मुझे चर्चा करना पड़ेगा अपने बड़ों से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आई हैं समर्थन के लिए? मैं मैम की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो इन्होंने कहा बिल्कुल हम इन्हीं के साथ में हैं। हम किसान की बेटी हैं, किसान के घर से पड़े पैदा हैं। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ किया जाएगा तो हम पूरी ही व्यवस्था करेंगे, हम अपने कानूनों को पूरा अधिकार में हाथ में लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार आज फिर से एक बैठक है, 7वीं दौर की बैठक है। लगातार हर बार जो है आगे का डेट टल जाता है और किसान जो है लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे, इसे दामनी का केस ना बनाए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमने पहले भी कहा था कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहाँ तक है, तुझसे वफा होगी उन्हें होगी जिन्हें होगी। हमें तो ये देखना है तू जालिम कहाँ तक है। अगर ये लगातार 2 महीने या 6 महीने या साल भर भी किसानों को बैठना पड़े तो भारत का देश का किसान शांति से रोबू किसान धरने पर बैठेगा और चलेगा। और जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बहुत ही हमारे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो 26 जनवरी की परेड में किसान का ट्रैक्टर भाग लेगा और बुग्गी भैंसा भाग लेगा, रेस होगी बुग्गी भैंसे की। और जो अभी बताया था सेलिब्रिटियों के बारे में, पूनम पांडे जी बता रही थी, ये सेलिब्रिटी भी अपनी ज़बान संभाल के बात करें। जैसे कंगना का, अरे कंगना तेरा कहाँ बिगाड़ दिया हमने, अन्यानी मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रही है। तो जब महाराष्ट्र तेरे पीछे लूट लगी, इन किसानों ने सपोर्ट करी तुझे, और अब तू उल्टी सीधे बयान कर रही है किसानों के मारे, तो बिल्कुल भी शर्म ना आ रही। बेबी इतना तो ध्यान दे ले कि ये किसान तेरे साथ लग रहे हैं, तेरी खूब आवाज़ उठाई, ऐसे हो गए अब रोटी कौन खाएगी। सवाल ये भी है कि 35 दिन बीत चुके हैं, किसान कह रहे हैं कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और सरकार कह रही है हम देके रहेंगे। मैं तो शॉर्ट में एक बात बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो सीन ऐसा है कि एक गांव में एक आ गया, मैंने बताया था पहले भी, गांव में एक आ गया, नुक जी बिल्ली चाहिए। गांव वाले ने कहा भाई पहली बार एक ऐसा आदमी आया जो बिल्ली मांगे। नुक भाई यहाँ देखो भाई ढूंढ मच गई, नुक जी 100 रुपया बिल्ली लूँगा। अब पूरे गांव ने पकड़ के बिल्ली ला के दे दी। गांव में रौला मच गया, भाई बिल्ली पकड़ने वाला 100 रुपया दे एक बिल्ली के। बिल्ली ला के पकड़ के बिल्ली दे दी वहाँ। अब एक दिन दूसरा आ गया गाँव में, वहाँ ने कहा भाई बिल्ली 500 रुपया बिल्ली लूँगा। गाँव वाले ने कह रही तो गड़बड़ होगी, मैं 100 रुपया में बिल्ली दे दी हमने। तो गाँव वाले उल्टे वाके दौड़ गए, भाई एक काम कर हमारी बिल्ली दे, हमने तो गलती होगी, हम पे तो 100 रुपया में बिल्ली दे दी। वहाँ ने कहा भाई बिल्ली नहीं दूंगा मैं, बिल्ली नहीं दूंगा, मेरी बिल्ली है तो मैंने दूध पियाया है, बादाम खवाए, छुआरे खा रही है भाई दिन से बिल्ली, अब बिल्कुल अब बिल्ली कैसे दे दूँ तुम्हें। उन्होंने कहा भाई नया रही तो घाटा हो रहा, तैने हमारी क्या धोखा कर दिया, हमारी बिल्ली दे उल्टी। उन्होंने कहा भाई 300 रुपया में बिल्ली मिलेगी। किसान ने 100 रुपया में देकर बिल्ली 300 में खरीद ली, और जो दूसरा बिल्ली लेने आ रहा है वो आया ही ना। देश के इतिहास में पहली बार ये दर्ज हो चुका है कि बीजेपी सरकार में इतना लंबा आंदोलन किसानों ने किया है। किसानों ने परेशान होकर, देश का किसान अन्नदाता है जो इतना परेशान है, पहली बार देश के इतिहास में ये नाम लिख चुका है बीजेपी सरकार। देखिए चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद थे और पूनम पांडे और तमाम किसान हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से उनको गाजीपुर बॉर्डर जाने से रोका गया, अब उनका कहना है कि रोकने से नहीं रुकेंगे और इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार, चिल्ला बॉर्डर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे और जो भी आगे अपडेट होगा वो देते रहेंगे।